हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं, ऐसा एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको अगर आप करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन मेहनत जरूरी है। मेहनत आपको कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सेम वैसा ही आइडिया मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। क्योंकि कोई चीज आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगी, फिर आप बोलेंगे कि सर हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो चलिए यहां पर देखो, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि इस बिजनेस को, इस काम को आप मात्र 300 रुपए में शुरू करेंगे। यानी सुबह आप 300 लगाएंगे तो शाम को आपको अच्छा मुनाफा होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, क्या करना है, सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भैया मात्र आपको सिर्फ 300 रुपए ही चाहिए। 300 रुपए का आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो भाई, अब 300 रुपए से हमारा जो काम है वो शुरू हो रहा है। तो भैया जाहिर सी बात है कि भाई 300 रुपए में हम ना कोई दुकान खोल सकते हैं, ना ही कोई दुकान किराए पर ले सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ही काम करना होगा जो 300 रुपए से शुरू हो, ठीक है। तो इसमें ना तो आपको कोई दुकान की जरूरत है, ना ही कोई बड़ी मशीन लेना है, और ना ही कोई आपको डिग्री की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सा काम है। जब आप समझेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये चीज रियल में काम करती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि भैया ना दुकान हमें चाहिए, ना ही कोई बड़ी मशीन चाहिए, और ना ही कोई डिग्री की जरूरत है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में भैया दूसरी बात आती है कि भैया आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। देखो भाई, दो चीजें होती हैं, या तो आप मेहनत कर लीजिए या आप पैसा लगा लीजिए। पैसा है तो आप मेहनत किसी दूसरे से करवाएंगे। भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पैसा लगाकर दूसरे से मेहनत करवाएं या फिर आप खुद मेहनत करें और पैसा कम लगाएं, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो भैया मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे, मेहनत के बराबर होता है आपका पैसा, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो आपका पैसा यहां पर बनेगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज? चलिए, अब मैंने आपको बताया कि भैया यहां पर दो चीजें पॉसिबल होती हैं। क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हैं? देखो भैया, यहां पर देखो, अगर आपके पास में पैसा है, पैसा अगर आपके पास में है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत आप किसी दूसरे से करवा लेंगे। या फिर आप कोई, मान लीजिए सामान आपके पास में होगा तो वो सामान आप पैसे से खरीदेंगे, फिर इसके बाद में उससे आप काम लेंगे। मतलब कि पैसा अगर आपके पास में है तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगी। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि भैया आप मेहनत करते हैं तो आपको वहां पर पैसा कम लगाना पड़ता है। मेहनत आप कर रहे हैं ना, तो मेहनत आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप दूसरे से कराते वो आप खुद कर रहे हैं, तो पैसा कम खर्च होगा। तो हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा ही बिजनेस है कि भैया हम मेहनत ज्यादा करेंगे, पैसा हमें थोड़ा सा उसमें कम मिलेगा। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा हमें मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? चलिए, अब ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद में भैया एक चीज और होती है। ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं जो आपको ये चीज नहीं बताते कि भैया बिजनेस तो आप कर लेंगे, आप उन्होंने जो काम बताया वो तो आप कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है, वो कोई भी नहीं बताता है। तो यहां पर जो मैं काम आपको बताऊंगा उसमें जो भी रिस्क हैं, जो भी आपको वहां पर लॉस हो सकता है, कितना पैसा आपका खर्च हो सकता है, सारी चीजें यहां पर आपको मैं बताऊंगा। तो ये चीज भी जरूरी है। और एक चीज आपको यहां पर और समझने की जरूरत है कि भैया यहां पर जो भी मैं काम आपको बता रहा हूं, इसको सिर्फ एक जानकारी के तौर पर लीजिएगा। जानकारी लीजिएगा कि ऐसा भी होता है, ठीक है। जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, और जो भी आप काम करेंगे, यहां पर जो भी मैं काम आपको बताऊंगा उसके अपने स्तर पर एक बार चेक करें, अपने घर के बड़े लोगों से पूछें, आसपास का माहौल देखें, तब जाकर आप शुरू करें। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए मैंने आपको बता दिया यहां पर ऐसा ऐसा कर लो, आपने कर लिया, फिर आपका लॉस हो गया, तो वो एक परेशानी है, ठीक है। और कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो मैंने अपने अनुभव के अनुसार आपको बताया, लेकिन बिजनेस जब चलता है तो वो माहौल के हिसाब से चलता है, वहां की लोकेशन के हिसाब से चलता है, वहां के लोग कैसे उसके हिसाब से चलता है, कितना आपने बजट लगाया उस हिसाब से चलता है, और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तब हमारा बिजनेस वहां पर चलता है, ठीक है। तो उन सब चीजों की जांच करने के बाद में फिर आप बिजनेस को खोलिएगा, तब आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। यहां पर तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो उसकी और रियलिटी जो है वो आपके सामने आएगी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर आपके सामने आएंगे। तो उन सभी चीजों की आपको जांच करना है, फिर आपको बिजनेस को शुरू करना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूं कि भैया जो भी आप बिजनेस करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, उसको अपने रिस्क पर ही आप
करिएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भैया बिजनेस कौन सा है। ठीक है, अब बिजनेस की बात करते हैं। भैया जो जो चीजें थी, जो जो इसके मेन फैक्टर थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब सीधी आते हैं हमारे बिजनेस पर कि बिजनेस क्या है, कैसे हमें इसकी शुरुआत करनी है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भैया आपको 300 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब 300 रुपए का आपको करना क्या है वो मैं आपको यहां पर अभी बताता हूं। ठीक है, तो 300 रुपया आपके पास में है। ठीक, तो 300 रुपए लेकर के आपको जाना है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में जाकर के 300 रुपए का आप क्या खरीदेंगे? भाई ऐसी तो ज्यादातर चीजें नहीं होती हैं कि 300 में आए और आपका काम शुरू हो जाए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भैया 300 रुपए में आपको जाना है फल मार्केट। जो फलों का मार्केट होता है वहां पर आपको जाना है। फलों का नाम सुनकर के जाइएगा मत, क्योंकि फलों से ही मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो शायद ही आपको पहले किसी ने बताई हो। ठीक है, तो आपको फलों के मार्केट में जाना है, जो फलों का मार्केट होता है वहां पर। ठीक है, ऐसे नहीं जाना है कि भाई कोई दुकानदार फल बेच रहा है वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपका काम नहीं बनेगा। आपको जाना है सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, जहां पर फलों की नीलामी होती है वहां पर आपको जाना है। ठीक है, तो वहां से आपको क्या क्या चीजें खरीदना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहली चीज, आप या तो पपीता खरीद सकते हैं। पपीता जो है अभी के समय पर हमारे मार्केट के अनुसार मैं बता रहा हूं, पपीता हमारे मार्केट में अभी के समय में लगभग 10 रुपए केजी के हिसाब में मिल रहा है। ठीक है, आपके यहां पर हो सकता है 15 रुपए मिले, 20 रुपए मिले, तो मैं अपने मार्केट के अनुसार आपको बता रहा हूं कि पपीता हमारे इधर अभी 10 रुपए केजी मिल रहा है। फिर इसके बाद में भाई अभी अमरूद भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अमरूद की अगर आप देखें तो अमरूद भी आप जो है खरीद सकते हैं। अमरूद भी हमारे यहां पर लगभग 15 रुपए केजी से 20 रुपए केजी के रेट में अभी यहां पर अमरूद चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में भाई एक आप संतरा ले सकते हैं। संतरा जो है, संतरा भी हमारे यहां पर अभी मैं आपको बता दूं 20 रुपए केजी के हिसाब में संतरा जो है हमारे यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको यहां पर 300 रुपए के बजट में ले लेना है। भाई आपने मान लीजिए 10 केजी पपीता ले लिया, 5 केजी अमरूद ले लिया, 2 केजी संतरा ले लिया, इस प्रकार से आपको ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 300 रुपए यहां पर खर्च कर देना है। अब आपके पास में मान लीजिए कोई एक छोटी सी आपको टेबल लेना है। ठीक है, आप एक टेबल लेंगे छोटी सी, मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। तो आपने एक टेबल ली, ये आपकी टेबल हो गई। इस प्रकार की आपको एक टेबल लेना है और टेबल पर आपको जो संतरा है उनको ऐसे नहीं कि आप ऐसे रखेंगे तो भाई लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप करेंगे तो आप जो है इसमें मुनाफा निकाल करके लाएंगे। और कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको देखो जो पपीता होता है, पपीते को अच्छे से छीलना है। ठीक है, मैं यहां पर फोटो लगा दूंगा। पपीते को अच्छे से छीलना है। छील करके इस तरह की यहां पर एक प्लेट आपको दिख रही है, इस तरह की प्लेट में आपको कुछ यहां पर पपीते के छोटे छोटे पीस करके रख देना है। 1-2 संतरा की जो कलियां होती हैं, कलियां निकाल कर रख देना है। 1-2 अमरूद के पीस आपको बना करके उसमें रख देना है। और एक प्लेट जो है आप 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए अपने मार्केट के अनुसार आप यहां पर इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में बांटना है और एक दोना बनाना है। दोना जो होता है प्लेट, ठीक है, हमारे इधर दोना बोलते हैं, इसको प्लेट भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्लेट में आप जो है कुछ पीसेस पपीता के रखेंगे, कुछ पीसेस अमरूद के रखेंगे, कुछ पीसेस संतरा के रखेंगे और एक अच्छी सी प्लेट बन जाएगी। ठीक है, और इसमें आप जो है कोई भी चाट मसाला या कुछ भी मसाला इस प्रकार से डाल करके और आप जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इस प्रकार से आप इनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको सेल करेंगे तो भाई आपका जो 300 रुपए का है वो कब 600 बन जाएगा, कब आपका 800 बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप सेल करेंगे उसी प्रकार से आपका जो है प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है कि भाई इस स्टॉल को, ये जो टेबल है आप इसको कहां पर लगा सकते हैं। तो भाई देखो इस तरह की जो स्टॉल है, इस तरह की जो दुकानें हैं वो कहां पर ज्यादा चलती हैं, जहां पर देखो हाईवे होता है। कहीं पर हाईवे आपने देखा होगा, हाईवे निकल रहा है, वहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, तो आपका एक टेबल लगा है, वहां पर स्टॉल लगा है और तो गाड़ियां रुकती हैं, आपकी स्टॉल से सामान खरीदती हैं और वो ले जाती हैं। अगर आप 50 रुपए का भी सेल करेंगे तो वो खरीद लेंगे, क्योंकि भाई जो मार्केट जो वहां से निकल रहा है उसको उस टाइम उस चीज की जरूरत है, तभी उसने गाड़ी को रोका है। तो आप 20 रुपए, 50 रुपए जिस प्रकार से आप सेल करना चाहें वैसे आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हाईवे हो गया, दूसरा आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं जैसे कॉलेज के सामने हो गया। कॉलेज के सामने भी जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, फर्स्ट डे होते हैं, तो वो वहां से उसको खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद में रेलवे स्टेशन के बाहर जो, अगर आपके आसपास में रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन के आसपास में आप कहीं पर भी इस तरह का
एक अपना टेबल लगा करके और इस तरह से आप उसको सेल कर सकते हैं। तो यकीन मानिए इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप 300 का 600 भी बना सकते हैं, 300 का 1000 भी बना सकते हैं, 300 का 2000 भी बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसको करते हैं तो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, रोजाना आपको मार्केट जाना है, मार्केट से इस प्रकार के फलों को लेकर के आना है, उनको प्लेट बना करके और सेल करना है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है मैंने एक जगह पर देखा था, एक बंदा इसी प्रकार से कर रहा था, मैंने उससे पूछा भी कि भाई इसमें लगभग कितना प्रॉफिट होता है, तो उसने बताया भाई देखो सेल होने के ऊपर है कि भाई अगर किसी दिन मान लीजिए हम 50 रुपए का बड़ा वाला दोना भी बना देते हैं, छोटी प्लेट भी बनाते हैं, तो इस प्रकार से अगर हम 300-400 रुपए लगाते हैं तो 300-400 से हम 1400-1500 रुपए भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा था, इसलिए मुझे लगा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है और अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये आइडिया। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो इस तरह से आप करिए और अपनी जो है बिजनेस की छोटी सी शुरुआत करिए, फिर आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार ये जो आइडिया है ये काम करता है, तो फिर आप जो है इसको और भी बड़े स्तर पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीजें पता चले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।